नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा महेश भट्ट, सोनी राजदान और पूजा भट्ट का है। प्यार और भावनाओं पर किसी का काबू नहीं होता और ये खूबसूरत एहसास आपके मन में कब, कहां और किसके लिए पैदा हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन कई बार यही प्यार जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देता है कि इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। प्यार के हाथों मजबूर होकर इंसान कई बार ऐसे फैसले ले लेता है जो हमेशा के लिए टीसते जाते हैं। और ऐसी ही टीस या पछतावा आलिया भट्ट की मां और एक्ट्रेस सोनी राजदान को भी हुआ। ये तब की बात है जब उन्होंने 2 बच्चों के पिता महेश भट्ट से प्यार किया और फिर शादी कर ली। और ऐसा भी समय था जब सोनी राजदान के मन में महेश भट्ट की पहली पत्नी के प्रति बहुत गुस्सा था। वहीं पूजा भट्ट को भी सोनी राजदान से एक तरह से नफरत थी। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको महेश भट्ट, सोनी राजदान और पूजा भट्ट के इसी कश्मकश से भरे हुए किस्से को सुनाएंगे। इस घटना ने सोनी राजदान को लंबे समय तक प्रभावित किया था और सोनी राजदान चूंकि 80 और 90 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं, उन्होंने कुछ एक फिल्में डायरेक्ट भी की हैं। फिल्मों में साथ काम करने के दौरान ही सोनी राजदान और महेश भट्ट को एक दूसरे से इश्क हो गया। अब महेश भट्ट चूंकि पहले से शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट। महेश भट्ट ने अपने स्कूल के प्यार किरण भट्ट यानी लॉरेन ब्राइट से शादी की थी। बावजूद इसके उन्हें सोनी राजदान से इश्क हुआ। सोनी राजदान भी महेश भट्ट से प्यार करती थी, लेकिन पहली पत्नी किरण भट्ट की वजह से वो अक्सर परेशान रहती थी। सोनी राजदान ने 24 साल पहले सिमी ग्रेवाल के शो में बताया था कि किस तरह उनका महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप शुरू हुआ और उनकी पहली पत्नी किरण भट्ट से किस कदर वो नाराज थी। और उसी शो में महेश भट्ट ने भी अपने रिलेशनशिप और निजी जिंदगी को लेकर खुलासा किया था। सोनी राजदान से जब सिमी ग्रेवाल ने पूछा कि क्या उनके मन में महेश भट्ट की पहली फैमिली के प्रति कुछ गुस्सा है, तो उन्होंने कहा था शायद कुछ समय तक गुस्सा रहा था, लेकिन वक्त के साथ वो भी निकल गया। अब हमारे बीच अच्छी बनती है, लेकिन शुरुआत में हमारी लड़ाइयाँ होती थीं। जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब दिक्कतें होती थीं, लेकिन जब शादी हो गई तो हम एक दूसरे के प्रति प्यार से पेश आए। और वहीं इस बात पर महेश भट्ट ने कहा कि शुरुआत में नाराजगी थी। बच्चे सोचते थे कि ये यानी कि सोनी राजदान एक दुष्ट औरत है जिसने उनके पापा को उनसे छीन लिया है। मैं भी उन्हें अपना गुस्सा निकालने देता हूँ। मैंने कभी बेटी पूजा से अपना अफेयर नहीं छिपाया। तब वो 10 साल की थी। मैं उसके पास गया और बताया कि तुम्हारे पिता और उस लड़की यानी कि सोनी राजदान के बीच ये सब चल रहा है। उसने मेरी तरफ देखा और बस सिर हिला दिया। पता नहीं उस सिर हिलाने का मतलब क्या था। महेश भट्ट ने लॉरेन ब्राइट यानी कि किरण भट्ट से साल 1968 में शादी की थी। दोनों के बीच खूब प्यार था। शादी के 4 साल बाद ही महेश भट्ट और किरण भट्ट ने पहली बेटी पूजा भट्ट को जन्म दिया। कुछ साल बाद वो बेटे राहुल के पेरेंट्स बने। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिल्म सारांश के सेट पर महेश भट्ट और सोनी राजदान के बीच प्यार की हवा बहनी शुरू हो गई और इसकी चर्चा फिर धीरे धीरे पूरी इंडस्ट्री में फैल गई। बाद में महेश भट्ट और सोनी राजदान ने शादी कर ली और इस शादी में सोनी राजदान को अपने परिवार की तरफ से भी काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी। महेश भट्ट के पहले से शादीशुदा होने, फिर तलाक और फिर परवीन बॉबी संग रिलेशनशिप की बातों ने परिवार का मन खट्टा कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि बेटी सोनी राजदान ऐसे आदमी के साथ घर बसाए। खैर, जैसे तैसे शादी हो गई, पर इससे कई रिश्तों में खटास भी आ गई। पूजा भट्ट तो सौतेली माँ सोनी राजदान से नफरत करने लगी और इस बारे में उन्होंने स्टारडस्ट को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में कहा था कि मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा बचपन इतना ज़्यादा ख़राब नहीं रहा। मानती हूँ कि मॉम और डैड बहुत लड़ते थे और कई बार घर में खूब हंगामा मच जाता था, लेकिन मैं चुपचाप सब देखती रहती थी।
मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और कुछ कह नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। हाँ, इस सबका मेरे दिल दिमाग पर गहरा असर हुआ, लेकिन मैं तब बड़ी हो रही थी और इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानते हुए स्वीकार कर लिया। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कभी कुछ छिपाया नहीं। पूजा भट्ट आगे कहती हैं कि पापा ने सिर्फ हमें क्यों नहीं छोड़ा। मम्मी पापा इसलिए अलग हुए क्योंकि वो साथ नहीं रह सकते थे, और अभी भी वो अच्छे दोस्त हैं। पापा अभी भी हमारे घर आते हैं और वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। शुरुआत में पापा से नाराज़ थी कि उन्होंने दूसरी महिला के लिए मेरी माँ को छोड़ दिया है। मैं सोनी राजदान से भी नफरत करती थी। उन्होंने हमारे पापा हमसे छीन लिए, और ऐसा भी वक्त था कि सोनी का नाम सुनते ही मैं भड़क जाती थी। और तब मुझे माँ ने बताया था कि इसमें भड़कने जैसी कोई बात नहीं है, और ये एक तरीके से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, और जो चीज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है हमें उसे उसी तरीके से स्वीकार करना चाहिए। और हमारी परवरिश इस तरह से हुई। चूँकि एक उम्र का बड़ा फासला था महेश भट्ट पिता और सोनी राजदान में, ये भी एक बड़ी वजह थी जो हम फैमिली वालों को खटकती थी। और लेकिन उन दिनों मैं बड़ी हो रही थी और इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानते हुए सब कुछ स्वीकार कर लिया कि मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कभी कुछ छिपाया नहीं है। और सोनी राजदान का नाम सुनते ही भड़क तो जाती थी, लेकिन तब माँ ने मुझे समझाया कि मैं पापा पर गुस्सा ना करूं क्योंकि वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। सोनी राजदान ने महेश भट्ट के साथ शादी करके घर तो बसा लिया था, लेकिन उन्होंने जो 2 बेटियां थी, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट, को भी जन्म दिया। पर मन में टीस थी, एक पछतावा था, और वो था महेश भट्ट से शादी करने और उनका बसाया घर तोड़ने का। और इस बारे में सोनी राजदान ने पूजा भट्ट से कहा था, कि जिसका खुलासा एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में किया। पूजा भट्ट बताती हैं कि एक बार जब वो और सोनी राजदान रेकी के लिए कुनूर जा रही थीं, तो एक दिन बाहर बैठे हुए सोनी ने उनसे कहा था दरअसल कि पूजा, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत पछतावा हुआ था। और तब पूजा भट्ट ने सोनी राजदान को समझाया था कि उन्होंने किसी की शादी नहीं तोड़ी, किसी का घर नहीं उजाड़ा, क्योंकि उनके पापा और माँ किरण भट्ट की शादी में कुछ रह ही नहीं गया था। पूजा ने सोनी को समझाते हुए कहा था कि वो शादी तो कब की टूट चुकी थी। अगर सोनी राजदान महेश भट्ट के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही हैं, उनके पूजा भट्ट और बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।